चलिए जी शुरू कीजिए। सदक़ल्लाहुल-अज़ीम, जज़ाकल्लाहु हसन जज़ा। ये एक बहुत बड़ा काम हम लोगों ने कर लिया आज अल्हम्दुलिल्लाह कि एक हदीस पे आपने अमल कर लिया। ठीक है, अब हम लोग काम शुरू करते हैं आज का। ठीक है, ये आपकी AICU की फिजिक्स की बुक है और ये आपका काम मौजूद है आपके स्टडी मटेरियल सेक्शन में अवेलेबल है। ठीक है, तो पहले हम ये जानेंगे कि साइंस क्या चीज है। ये एक्स्ट्रा शोर बहुत हो रहा है, क्या बात है ना? तो कोई बात नहीं, मैं म्यूट कर देता हूँ सबको। ठीक है, अब आप मेरी आवाज सुनिए, जो मैं कह रहा हूँ वो सुनिए। हमें ये जान लेना चाहिए कि साइंस किसी भी चीज के स्पेशल नॉलेज को कहते हैं, किसी भी चीज के स्पेशल नॉलेज को कहते हैं। आमतौर पे साइंस से हम ये समझते हैं ये नॉलेज का वो हिस्सा है जो बरसों तक तमाम तजर्बात किए गए, उसके नतीजे में कुछ नतीजे निकाले गए, उसका नतीजा आया, वो नतीजे आज की डेट में हम कह सकते हैं उनको साबित शुदा हैं, तो वो साइंस है। साइंस की जो मेन ब्रांचेज हैं यानी मेन पार्ट्स हैं वो तीन माने गए हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अभी हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं। फिजिक्स में चीजों, फिजिक्स क्या है ये जान लेते हैं। ये आपकी स्क्रीन पे सामने दिखाई दे रहा है। अभी आप लोग सिर्फ मेरी आवाज सुन पा रहे हैं क्योंकि मैंने सबको म्यूट करके रखा है। फिर जब मैं म्यूट हटाऊंगा तब आपसे मुखातिब होऊंगा। फिलहाल थोड़ा सा जान लें, इसके बाद फिर म्यूट हटाते हैं। ठीक है, तो मैटर, मोशन, हीट, साउंड, लाइट एंड फोर्स वगैरह, ये क्या है? अलग अलग तरीके की ताकतें हैं। एनर्जी कहते हैं इंग्लिश में, उर्दू में आप उसको ताकत कह सकते हैं, कुव्वत कह सकते हैं। कुव्वत, कैपेसिटी, ताकत, एनर्जी। तो द इंफॉर्मेशन एंड स्टडी ऑफ द रिलेशन ऑफ द above mentioned forms is called as physics। तो यानी मैटर, मोशन, हीट, साउंड, लाइट, फोर्स, ये सब अलग अलग तरह की एनर्जी की फॉर्म्स हैं और इनके बारे में जानकारी और जो कुछ हम पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ द रिलेशन ऑफ द अबव मेंशन्ड, अबव मेंशन्ड मतलब जो ऊपर मेंशन किए गए, मोशन, हीट, साउंड, लाइट, फोर्स, इन सबको, इन सब के फॉर्म्स को हम फिजिक्स कहते हैं। फिजिक्स जो है वो एक वाइटल रोल प्ले कर हमारी रोजाना की जिंदगी में फिजिक्स का बेहद इस्तेमाल है। ठीक है, जैसे कि लाइक वॉकिंग ऑन द फ्लोर, जब हम फ्लोर पर यानी जमीन पे चल रहे होते हैं। मोशन ऑफ व्हीकल, व्हीकल क्या है? आपकी बाइक, कार, बस जो भी हैं,
उनका जो मूवमेंट है, वेट का लिफ्ट करना यानी वजन को नीचे से ऊपर उठाना, जिम में भी आप उठाते हैं और घर में भी आटे का बोरा, चावल का बोरा, भारी सामान तख्त वगैरह उठाते हैं, ये वेट को लिफ्ट करना, उठाना, उसके बारे में। और कीपिंग वन सेल्फ ऑफ वार्म इन विंटर्स, और क्या है कि अपने आप को जब ठंडक हो तो गर्म रखने की तरकीब। ये सब कुछ आपकी जिंदगी में फिजिक्स का इतना बड़ा रोल है। इन सब चीजें, ये सब की सब चीजें फिजिक्स से जुड़ी हुई हैं। हिंदी में इसको भौतिक विज्ञान कहते हैं। द एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स। अब हम ये समझते हैं कि फिजिक्स का इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो सकता है। तो आप समझ लीजिए फिजिक्स का इस्तेमाल एक्सरे, आप सबने तकरीबन डॉक्टर्स जो हैं पता चलता है, जाइए एक्सरे करा के लाइए, सीने का एक्सरे करा के लाइए। वो एक्सरे जो हो रहा है, लाइट का ट्रेवल करना, और लाइट ट्रेवलिंग, तो लाइट है, ट्रेवल ऑफ लाइट यानी रोशनी का चलना। ये कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन मतलब जो हम लोग फोन पे क्लास ले रहे हैं, ये भी कम्युनिकेशन का एक हिस्सा है। टीवी है, अल्ट्रासाउंड, लेजर सर्जरी, many more have made our life very comfortable and luxurious। इस तरह की चीजों ने हमारी जिंदगी को बहुत आरामदेह बनाया है, ठीक है, और आसान किया है। इट ऑल्सो हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द एवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स, और इसकी वजह से हम ये भी जान पाते हैं कि कैसे ये हमारी कायनात सिस्टम में आई, एग्जिस्टेंस में आई, कैसे गैलेक्सीज बनी और स्टार्स कैसे बने, और हमारा सोलर सिस्टम जिसमें सन के चारों तरफ बाकी दीगर प्लैनेट्स घूम रहे हैं, इनमें इसकी रेवोल्यूशन, अपनी अपनी जगह पे घूमना और रोटेशन रेवोल्यूशन, दोनों ही चीज़ें होती हैं प्लैनेट्स के मूवमेंट में। ठीक है, रेवोल्यूशन सूरज के चारों तरफ घूमना और अपनी जगह पर घूमना, वो रोटेशन। ये सब चीज़ें हमें फिजिक्स से जोड़ती हैं, ठीक है। अब आप लोग अपना म्यूट हटा सकते हैं, ठीक है। आप में से अभी जो कुछ हमने पढ़ा, कौन कौन मौजूद है? आप ही दो ही लोग मौजूद हैं इस वक्त, वो नहीं आए, क्या नाम है उनका तीसरा? उबैदुल्ला है ना? उबैदुल्ला आज गैर हाजिर थे क्या बाकी क्लासेस में भी? अच्छा, 1 मिनट में उनको कॉल करके देख लूं आप लोग, ठीक है। मैं पीछे बैक जा रहा हूँ, लिहाजा रिकॉर्ड इसलिए कर रहे हैं, देखते हैं इसको भी करके कि कैसे क्या होता है, ठीक है। चलें आगे पढ़ाएं। उसमें आपको जानना है कि अभी जो हम लोगों ने डिस्कशन किया, मैंने आपको बताया कि फिजिक्स किसे कहते हैं, ठीक है। आपने ये चीज समझी। अगर आपको वहां पे कोई प्रॉब्लम है तो वहां पर डिस्कशन कीजिए जो आपको नहीं समझ में आया। साइंस की 3 ब्रांचेज होती हैं मेन, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी। हाँ, आपको ये जानना जरूरी है कि ये तीनों साइंसेज आपके, अगर आपने डॉक्टर बनने का ख्वाब देखा है या इंजीनियर बनने का ख्वाब देखा है, तो ये तीनों तरह की साइंस का आपको अच्छा नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है। ये शुरुआती साइंस हम पढ़ा रहे हैं, और आपको पता हो कंपटीशन में एनसीईआरटी की बुक से ही कंपटीशन में ज्यादा पोर्शन आता है, उसको अच्छे से पढ़ना हमें निहायत जरूरी है। पढ़ना भी है, समझना है, और धीरे धीरे साइंस में और नॉलेज हासिल करना है। ये बिल्कुल शुरुआती चीज है, ठीक है। चलिए मैं अब किताब फिर से आपके सामने ला रहा हूँ, ठीक है। फिर हम लोग अगले पार्ट में उसके चलेंगे इंशाल्लाह। तो अब हमें जो पढ़ना है ये है स्टेट्स ऑफ मैटर। कल इस बारे में मैंने आपको कुछ थोड़ा बहुत पढ़ाया था, ठीक है। आप पहले तो जान लीजिए व्हाट इज मैटर। अपनी कॉपी आपके पास है इस वक्त? कॉपी इस पे लिखिए अपनी, व्हाट इज मैटर। मुझे लगता है इतनी आसान इंग्लिश लिखने में इतनी दुश्वारी नहीं आएगी, जो नहीं है। हाँ लिखिए, मुजाहिद साहब आप भी लिखिए, ठीक है।
लिखिए व्हाट इज मैटर। हाँ, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। अब इसका आंसर लिखिए उसी के नीचे। मुजाहिद साहब आपने लिख लिया? मुजाहिद मियाँ है कि नहीं है क्लास में? हाँ, तो लिखा कि नहीं लिखा उन्होंने? चलिए, इसका जवाब लिखिए। देखिए ऊपर की जो लाइन लिखी हुई है, ये जवाब है उसका। मैटर इज एनीथिंग। देखिए आपने स्क्रीन पे दिख रहा है ना आपको, ऊपर एकदम लाइन, उसको लिख लीजिए। ये देखिए, मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज। ऑक्यूपाइज का मतलब घेरना, ठीक है। ऑक्यूपाइज स्पेसेस, occupies spaces and has mass। एंड हैज मास, ठीक है। ये आंसर 1 है आपका। इसका मीनिंग जरा समझ लें, आसानी होगी इंशाल्लाह, ठीक है। हाँ, और जब भी आप पढ़ा करें तो अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल आफिया, एक दुआ ये अपनी जबान पे रट लीजिए। एक हदीस में है कि ये जो दुआ है सबसे छोटी दुआ है और बहुत अहम है। इसमें हर तरह हर चीज से आफियत की दुआ की गई है, ठीक है। आफियत का मतलब शैतान से आफियत, परेशानियों से आफियत, है ना। तमाम तरह की आफियत आ जाती। और रब ज़िदनी इल्म, अल्लाह ताला इल्म में मेरे इजाफा करे, तो ये चीज़ें आपको जहन में आसान रहेगी। और देखिए, मैटर क्या चीज़ है? मैटर कोई ऐसी चीज़ है जो जगह घेरती है और उसमें मास होता है। मास का मतलब किसी चीज से बनी हुई होती है वो, ठीक है, उसको कहते हैं मास, ठीक है। तो मास उसके अंदर होता है और वो जगह घेरती है। अब लिखिए, हाउ मेनी फॉर्म्स ऑफ मैनी फॉर्म्स ऑफ मैटर। हाउ मेनी लिख पा रहे हैं आप? मुजाहिद साहब लिख रहे हैं आप? हाउ मेनी फॉर्म्स, FORMS, ऑफ मैटर ऑफ मैटर आर देयर, ठीक है। हाँ, देयर, THERE, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा, ठीक है। हाँ, अब इसका आंसर लिखिए। देयर आर थ्री, थ्री नंबर में भी लिख सकते हैं, नहीं तो THREE, थ्री फॉर्म्स ऑफ मैटर। लिखा आपने? शाफी हादी आपने? हाँ, मुजाहिद साहब आपने लिखा? मुजाहिद मियाँ बोलते नहीं हैं, क्या बात है तो मौजूद। लिख लिए आप लोग? देयर आर थ्री फॉर्म्स ऑफ मैटर: सॉलिड,
SOLID, लिक्विड, लिक्विड की स्पेलिंग LIQUID, लिक्विड और गैस, लिक्विड। मैटर की 3 फॉर्म्स दुनिया में पाई जाती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड का मतलब हिंदी में, उर्दू में ठोस, ठीक है। हाँ, लिक्विड का मतलब द्रव हिंदी में कहते हैं, और कोई भी बहने वाली चीज लिक्विड कहलाएगी, ठीक है। और तीसरी चीज है गैस, प्लेन वर्ड में हवा कहते हैं उसको, गैस। अब ये 3 फॉर्म्स में मैटर पाया जाता है। पूरी दुनिया किस चीज की बनी है? मटेरियल की। और मटेरियल किससे बना है? मैटर से। और मैटर किससे बना है? छोटे छोटे जर्रात से, जिनको मॉलिक्यूल कहते हैं। वो भी आगे आ रही है चीज, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं है, इसको आप लिखिए, क्वेश्चन 3 डाल दीजिए। राइट, WRITE, राइट सम कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स का क्या मतलब है? खूबियां, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। देखिए ऊपर सामने ही दिख रहा है आपको, स्क्रीन पे दिख रहा है, CHARA दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? आपकी स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है पेज? ये देखिए, ये देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स दिया हुआ है, ये देखिए, ये दिखा आपको, ये है कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। राइट सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, ठीक है। अब इसका जवाब हमें लिखना होगा, ठीक है ना। जवाब कैसे लिखेंगे? हाँ, आंसर पहले लिखिए, उसके बाद लिखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, ये हेडिंग डालिए। यानी ये पोर्शन जो आपको सामने दिख रहा है, ये इतना, ये इतना पोर्शन आपको लिख लेना है, ठीक है। नहीं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर लिखिए, लिखा आपने? ये लिखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर लिखिए, और फर्स्ट क्या लिखेंगे? इट ऑक्यूपाइज स्पेस, फर्स्ट वाला ऐसे ही ऊपर नीचे करके लिखिएगा। इट ऑक्यूपाइज स्पेस, इसका क्या मतलब हुआ? मुजाहिद मियां बताइए जरा, मुजाहिद साहब कहाँ हैं? बताइए क्या मतलब हुआ इट ऑक्यूपाइज स्पेस? अभी बताया था मैंने, ये जगह घेरता है, ठीक है। हाँ, इट ऑक्यूपाइज स्पेस लिखिए, उसके सामने उर्दू में अगर आप चाहें तो लिख लें, ये जगह घेरता है, ठीक है। अपने समझने के लिए आप लिख सकते हैं। दूसरी चीज, या पहले लिख लीजिए इट ऑक्यूपाइज स्पेस, फिर नंबर 2 पॉइंट लिखिए, इट हैज मास, इट हैज मास। अब्दुल शाफी, हाँ समझ आ रहा है आपको?
हाँ, थोड़ा सा लिखवा इसलिए रहे हैं कि आपको लिखने में थोड़ा सीखते हैं आप लोग। तो लिखिए इट हैज मास, मैटर के पास मास होता है, वो जगह घेरता है, लिख लीजिए। और तीसरा पॉइंट है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन, ये देखिए ये पहले लिख लिए फिर इसकी मीनिंग बताता हूं तीसरे पॉइंट की। दिख रहा है आप लोगों को तीसरा पॉइंट? ठीक, आर इन कॉन्टिन्यूअस मोशन, लिख लीजिए। और चौथा वाला पॉइंट लिख लीजिए फिर, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर अट्रैक्टेड एंड बाउंड टू वन another, वन another। पहले लिख लिए तब फिर मैं बोलूं। तो जो मैटर जिस चीज से बना है, मॉलिक्यूल से बना है। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो हमेशा चलते रहते हैं, मोशन में होते हैं, ठीक है। चल के हम वो आपके बाजार तक नहीं जाते हैं, वो अपनी बाउंड्री में चलते हैं, ठीक है, लिमिट में। और आखिरी चीज है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर अट्रैक्टेड एंड बाउंड टू वन एनदर। जो जर्रे उसके होते हैं मैटर के, वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड रहते हैं, एक दूसरे से खिंचाव में रहते हैं, जुड़ाव महसूस करते हैं, ठीक है। और जुड़ाव महसूस करने की वजह से ही मैटर में एक साथ वो बने रहते हैं, इसीलिए मैटर हमें जिस शक्ल में देखना चाहते हैं वो दिखाई दे। जैसे पानी बहता हुआ दिखता है, इसका मतलब पानी की जो जर्रे हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है, वो सब के सब मिलके फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। और कोई भी चीज, कोई भी मैटर में जो जर्रे हैं उसके, वो मोशन में हमेशा, यानी उसके अंदर कंटिन्यूअस चलते रहते हैं, ठीक है। और अब आगे चलें, अगली चीजें देखें। अभी यहाँ पे पता है, मैंने पहले ही लिखवाया कि मैटर की तीन स्टेट्स होती हैं या तीन फॉर्म्स होती हैं, क्या क्या? सॉलिड, लिक्विड और गैस। आपको पता है पानी इन तीनों फॉर्म्स में पाया जाता है? बताइए कौन कौन सा पानी तीनों फॉर्म में होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड पानी को क्या कहते हैं? ठोस पानी कहाँ कहाँ मिलता है? आप बताइए, आपको कहाँ मिलेगा ठोस पानी? हाँ, बर्फ, ठीक है। और भाप वाला पानी कहाँ मिलता है? गैस में। ये कहाँ मिलेगी आपको? जब आप चाय चढ़ाएंगे, चाय के बाद देखेंगे धुआं निकलता है, स्टीम, स्टीम जो होती है वो कौन सा पानी है? हवादार पानी है। यूं समझ लीजिए, यानी गैसियस स्टेट है। सिर्फ पानी ही एक ऐसी चीज है जो कुदरत ने तीनों तरीकों से मौजूद कर रखी है, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड तो होता ही है पानी, लिक्विड तो नेचुरल स्टेट है उसकी। पानी का टेम्परेचर कम कर देंगे तो वो बन जाएगी बर्फ, हो जाएगी सॉलिड। और पानी का टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो उड़ जाएगी। इससे क्या पता चल रहा है? जब टेम्परेचर नॉर्मल है तो वो पानी है लिक्विड में, ठीक है। जब टेम्परेचर टेम्परेचर यानी उसके हीट को घटा दिया जाए, उसमें से गर्मी निकाल दी जाए, जैसे कहते नहीं, किसी भी जब कोई आदमी मरता है तो उसकी बॉडी से क्या होता है? गर्माहट खत्म हो जाए, ठंडे पड़ जाते हैं हाथ पैर, ये होता है ना। तो यानी कि वो किस स्टेट में पहुंच जाता है? एकदम पड़ा हुआ है, कोई मूवमेंट नहीं, यानी अब वो हिल भी नहीं सकता। सॉलिड, सॉलिड अपने आप से हिल भी नहीं पाते, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि गर्माहट कम करने पर, किसी चीज को ठंडा करेंगे अगर हम, तो उसके अंदर की गर्माहट निकल जाएगी और उसमें जो पार्टिकल्स अंदर हैं उनका जो रफ्तार है वो कम हो जाएगी, तो वो सॉलिड स्टेट में पहुंच जाएगी, ठीक है। हाँ, तो जैसे कि पानी है, पानी के अंदर ऐसे जब लिक्विड फॉर्म में है तो पानी के जो पार्टिकल्स हैं वो तेजी से चल रहे हैं, ठीक है, नॉर्मल तेजी से चल रहे हैं। जब आप इनकी हीट को निकाल देंगे, ठंडा कर देंगे, तो ठंडा करने का मतलब गर्माहट बाहर निकाल देंगे, तो क्या हो जाएगा? वो
रुकेगा, उसके जर्रे जो हैं उनकी स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है। और जब स्पीड कम हो जाएगी जर्रों की, तो फिर वो आपस में मूवमेंट उनका घट जाएगा और वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी एक बात तो तय हो गई कि अगर किसी भी मादे की, किसी भी मैटर की हीट को हम कम कर दें तो उसको हम सॉलिड स्टेट में पहुंचा सकते हैं। अगर लिक्विड है, लिक्विड की हीट कम कर दी जाए तो वो क्या बन जाएगा, सॉलिड स्टेट में। और जो ये हीट होती है इसी को काइनेटिक एनर्जी में भी कहा जाता है, वो और आगे शायद आपको बताया जाएगा। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का मतलब चलने की ताकत। किसी की चलने की ताकत कम कर दें तो वो आराम ही तो करेगा, तो आराम कर रहा है सॉलिड स्टेट में। और अगर किसी चीज को हम गरमाए, किसी मादे को गर्म करते हैं, लिक्विड को गर्म करते हैं, तो उसके जर्रों में हम चलने की ताकत को बढ़ा देते हैं, ठीक है। जैसे आपकी बाइक है, पेट्रोल अंदर जलता है, पेट्रोल जो जलता है उससे हीट पैदा होती है और वो पूरे पिस्टन को तेजी से चलाता है। यानी हमने क्या करा, पेट्रोल को जलाया, पेट्रोल का क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाया। टेम्परेचर बढ़ाने से जो पूरे उसके जर्रे थे वो तेजी से चलने लगे, ठीक है। अब वो तेज चलने लगे तो उसने क्या करा, अपने सामने जो कुछ देखा उसको ढकेला बकेला ऐसे किया इंजन के अंदर, आपकी गाड़ी चल गई, ठीक है। ये समझ लीजिए, जैसे होता नहीं इंसान की जब गुस्सा आता है तो बहुत, किसी को अगर पीटता है तो बहुत ज्यादा पीटता है, उसके अंदर गुस्सा यानी हीट अंदर आई। जब हीट अंदर आई तो उसने क्या करा, बॉडी के अंदर बहुत तेज एक्टिव हो गया, खून का दौरान तेज हो गया और वो मारपीट करेगा ज्यादा। कभी ऐसा होता है कि किसी का मूड ना खराब हो और मारपीट कर आप करे, ऐसा तो नहीं होता है ना। यानी यानी हीट जब कम रहती है तो आदमी चुप रहता है, तो जब हीट बढ़ जाती है, आप कहते नहीं जनरल, हम लोग अपनी जिंदगी में सुनते हैं बहुत गर्मी सवार हो गई उसके, है ना। तो जो गर्मी सवार होती है उससे क्या होता है, खून का दौरान तेज होता है, पूरी बॉडी पूरा दिमाग मतलब बहुत ही तेज मूवमेंट करने लगता है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब तुम्हें गुस्सा आए, खड़े हो तो बैठ जाओ, नहीं पानी पी लो, नहीं तो लेट जाओ। गुस्से को यानी हीट को कम करो, ठीक है, क्योंकि वो शैतान की तरफ से होता है। देखिए अब शैतान भी तो ऐसी चीज है, शैतान कभी कभी आपको उकसाता नहीं है, गलत टाइम पे चलो दौड़ने चले, है ना, गर्मी में कहिए आपका दिमाग खराब हो जाए तो आप दौड़ने चले जाएंगे, है ना। तो मतलब सही वक्त सही टाइम पे नहीं करता, उल्टा करता है। तो आप यूं समझ लिए मैटर के मामले में जब हम हीट बढ़ाते हैं, हीट कैसे बढ़ाएंगे, एक ही रास्ता है, गर्म किया जाए। गर्म करने से क्या होता है, आग की हीट निकल के कहां जाती है, जिस चीज को हम गर्म कर रहे हैं उसमें जाती है, ठीक है। और उसके अंदर जाकर के वो पानी है या कोई भी लिक्विड है, उसकी उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाती है और जो मॉलिक्यूल जर्रे आपस में जुड़े हुए थे उनको और दूरी बढ़ा देती है, तोड़ती है, दूरी बढ़ा देती है। जब दूरी बढ़ती है तो वो उड़ने की शक्ल में आ जाते हैं, तो उड़ते हैं तो स्टेट चेंज होता है। यानी स्टेट चेंज करने के लिए लिक्विड का स्टेट चेंज करेंगे कैसे, उसकी हीट बढ़ा करके, और उसको बोलते हैं वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन, हाँ जेशन। 100 डिग्री तक जब पानी को गर्म करते हैं हम, ठीक है, तो वो उबलने की कगार पे आता है, ठीक है। 104 डिग्री तक वैसे ही रहेगा, 4 डिग्री के 104 डिग्री के बाद जब आप और गर्म करते रहेंगे तो वो हवा में तब्दील हो जाता है। इसको कहते हैं वेपोराइजेशन, वेपर, हाँ वेपोराइजेशन, वेपर का बनाना, ठीक है। अब देखिए समंदर के पास जब सूरज उस ऊपरी सतह का पानी बहुत गर्म कर देता है, ठीक है, सूरज की गर्मी से ऊपरी सतह, समुद्र के ऊपरी सतह का पानी बहुत तेज गर्म हो जाता है, तो वो हवा में उड़ता है, उससे क्या होता है, बादल बनते हैं। बादल फिर जहां पर बादल चलते हैं वहां से, और जहां थोड़ा ठंडक पाते हैं, ठीक है, थोड़ा कम टेम्परेचर पाते हैं, वहीं गिर जाते हैं, ठीक है। हाँ या तो, हाँ ये समझ लिए, इसको दूसरे वे में भी समझिए। पानी जब समंदर से ऊपर उठा, बादल में गया, अब बादल वहां से हवा के जरिए चला, ठीक है, और अब बादल वहां से चला तो किसी ऐसी जगह पहुंचता है जहां बहुत गर्मी हो रही होती है,
है ना। तो क्या होता है, पानी की बूंदें हीट उनको मिलती है, यानी नीचे से गर्माहट मिली उसको और वो गिर पड़ी नीचे। और फिर क्या होता है, फिर जमीन की गर्मी कहाँ चली जाती है, आसमान में चली जाती है, गर्मी हट जाती है, होता है ना। तो ये जो चीजें अल्लाह ताला ने ये बड़ा रहम किया कि हमें इस तीन चीजों के जरिए पूरे सिस्टम को चलाया। क्या, आप अगर हीट बढ़ा दें तो हवा बन जाएगी, हीट कम कर दें तो बर्फ बन जाएगा। ठीक है, इंसान के साथ भी वही है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो होता है, जैसे बोलते हैं ना 98 फ़ारेनहीट, फ़ारेनहीट एक टेम्परेचर नापने का तरीका है। अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर 95 96 दिखाने लगे तो हमें क्या होगा, परेशानी हो जाएगी, हमारी बॉडी फेल होने लगेगी। ठीक है, और जहां वो 99 100 104 पहुंचा तो भी हमारी बॉडी फेल होने लगेगी। ठीक है, सभी तरह के जो भी अल्लाह ताला ने जानदार चीजें बनाई हैं, इंसान को उनमें स्पेशल बनाया है। उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही, अगर आप देखते नहीं धूप में ज्यादा चलते हैं तो प्यास लगती है। प्यास क्यों लगती है आपको, प्यास इसलिए लगती है कि आपका बदन गर्म हो चुका होता है, वो अपने को ठंडा रखने के लिए कोशिश करता है। आपका दिमाग क्या कहता है, पानी पियो ताकि बॉडी ठंडी हो। अबे टेम्परेचर तुम्हारा बहुत बढ़ गया है ना, तो आप पानी पीते हैं। ठीक है, और जब आपको भूख लगती, भूख क्यों लगती है, भूख इसलिए लगती है आपका काम, जो आपके अंदर एनर्जी थी वो खर्च कर चुके हैं, अब आपको और ताकत चाहिए तो भूख लगती है। आप खाना खाते हैं तो ताकत आती है। ठीक है, इसमें एक चीज आपको जान लेना चाहिए, अल्लाह ताला ने औरत और मर्द में थोड़े थोड़े फर्क रखे हैं बॉडीज में दोनों की। इन आदमी की ताकत तब सबसे ज्यादा होती है जब वो भूखा होता है। अगर आपको कोई काम करना है, सुबह नाश्ता कीजिए, ठीक है, और जम के काम कीजिए। जब एकदम आप थक जाएंगे, फिर आपसे थोड़ी देर, जरा देर 2 मिनट रेस्ट करिए, पानी वानी की कोई भी जरूरत नहीं। ठीक है, उसके बाद आप जब काम करते हैं तो 1 घंटा और काम कर सकते हैं। ठीक है, इसका मुजाहरा आपको रमजान में देखने को मिलता है। अब आप सोचिए, रोजा जब आप रखे होते हैं, तरावी पढ़ाते हैं आप लोग, ठीक है, तो रोजे की हालत में ही तो कुरान को याद करते हैं आप। भाई रात भर बैठ के तो कोई कुरान नहीं याद करता, रिवाइज करता है, सुबह ही से करते हैं, फजर में करते हैं, जोहर में करते हैं, असर में, यही करते हैं ना। आप आम दिनों में खाना खा के उतना कुरान पढ़ ही नहीं सकते, पढ़ सकते हैं। और जब रोजा रखे होते हैं, जैसे किसी को मान लिया 3 पारे का आज उसका वो है शेड्यूल कि 3 पारे सुनाना है, तो उस बंदे को 3 पारे दिन में कम से कम 4 बार रिवाइज करने पड़ते हैं, है ना भाई। एक एक पारे को कम कम से कम आप 4 मरतबा पढ़ते हैं, तभी तो वो जहन पे वापस आता है ना। और ये सारा काम आप कब करते हैं, जब भूखे होते हैं, भूख भी लगी है, प्यास भी लगी है, और तब तब आप ज्यादा काम कर रहे हैं नॉर्मल से। ठीक है, लेकिन ये रेगुलर नहीं चलेगा। रेगुलर का मतलब आपने 2 3 घंटे काम किया, अब आपकी बॉडी को आप ठंडा कीजिए, यही होता है ना। सो जाइए, नींद आई। नींद क्यों आती है, नींद आती है हमारे बॉडी में, जब हम जागते रहते हैं तो बहुत तोड़ फोड़ चला करती है। ठीक है, उसको ठीक करने के लिए बदन को आराम देते हैं कि बदन में जो ताकत कुव्वत मौजूद है, वो जो हिस्सा गड़बड़ हो गया उसको ठीक करे, इसलिए आपको नींद आती है। ठीक है, अल्लाह ताला ने जितना भी सिस्टम हमारे बदन में रखा है, अल्लाह ताला कहता नहीं तुम अपने आप को नहीं देखते हो, खुद देखो, सीखो। समझदारों के लिए मैंने तमाम तरह की चीजें पैदा कर दी हैं ताकि वो इल्म हासिल करें, है ना, अल्लाह की तरफ रुजू करें। कहते हैं क्या तुम देखते नहीं, अल्लाह ताला कहता नहीं कहिए क्या तुम देखते नहीं। ये हो गया, अपनी सांप, अपनी बॉडी को देखिए, सबसे बड़ा एग्जाम्पल। खैर, हम क्या बता रहे थे आपको, जब बॉडी में 3 तरह के किसी भी मैटर को एक दूसरी स्टेट में जाने के लिए 3 तरह के चीजें से गुजरना होता है, या तो लिक्विड या सॉलिड या गैस के। इन सब में चेंज ऑफ स्टेट कैसे पॉसिबल होता है, जब आप टेम्परेचर यानी उसकी काइनेटिक एनर्जी को गिरा देते हैं तो वो सॉलिड में बदल जाता है, बढ़ा देते हैं तो वो तो गैस में बदल। सॉलिड का जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा,
तो लिक्विड बनेगा। जब लिक्विड का बढ़ाएंगे तो गैस बनेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ता है तो सीधे गैस बन जाता है। जैसे काफूर की गोली देखी है आपने, काफूर उड़ जाता है ना हवा में, वो क्या क्यों होता है? इस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं। सब्लिमेशन ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई सॉलिड चीज सीधे गैस बन जाए, सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? बहुत सी चीजें इसमें नहीं लिखी हुई, आगे पीछे लिखी हुई है। ठीक है, तो अब आप लोग अपने सवालात को पेश कर सकते हैं। अभी 4 मिनट और रह गए इस क्लास में, 10 मिनट तक आप हमसे पूछिए। ठीक है, तभी फिलहाल रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूं मैं इसकी। ठीक है, अब आप लोग सवाल पूछ सकते हैं। जो कुछ भी पूछना है पूछिए आराम से। आप 10-12 मिनट तक पूछिए, कोई दिक्कत नहीं। किसी तरह किसी किस्म का पूछिए। आप सीखने आए हैं और मैं आपको सिखाने के लिए बैठा हूं। सबसे पहला सवाल तो आप ही लोग जवाब दीजिए कि क्या इस तरह से पढ़ने में और सामने बैठ के पढ़ने में ज्यादा फर्क है? लोगों को आमतौर पे मानना है ऑनलाइन पढ़ाई नहीं हो पाती है। ऑनलाइन है, एक बेसिक फर्क है। अगर आप मेरे सामने बैठे होते और गर्दन इधर उधर हिलाते, मेरे हाथ में छड़ी होती तो मैं क्या करता? सबसे बड़ा फर्क है या नहीं है ना? दूसरा एक फर्क ये है, आपको ये नहीं पता चलता है कि कब आपके टीचर ने पानी पिया, कब चाय पी। ऑनलाइन सिस्टम में अगर ऑफलाइन हम बैठ के क्लास में चाय पी रहे होते तो क्लास के मैनेजर, स्कूल के मैनेजर से लेके सबके सब बोलते सर को देखिए खाने पीने का अड्डा बना लिया, कैंटीन बना लिया क्लास को, है ना? दूसरी तरफ ये भी फर्क है कि नहीं है? एक चीज ये है कि अल्लाह ताला ने जब इंसान को पैदा किया, अब आप सोचिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब पहले वही नाजिल हुई थी, ठीक है, ये सब बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ आपको साइंस से थोड़ा जुड़ाव महसूस हो। पूरा कंप्लीट साइंस है। जिब्रील अमीन गारे हिरा में मिले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ठीक है, उनका सीना उन्होंने चाक किया, पाक साफ किया। इसके बाद क्या कहा? इकरा, पढ़। क्या वहां कोई ऐसा मैटर मौजूद था? कुछ था? इकरा, पढ़ बोला, पढ़, रीड, है ना? रीड इन द नेम ऑफ योर लॉर्ड, इस तरह का ना, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। तो क्या है कि वहां पर सबसे पहले हमें ऑर्डर मिला है पढ़ने का। क्या वहां ये जिक्र है ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ झमेला था वहां पे? आपको पता है पूरा कुरान तो अगर आप देखिए कंपेयर करके, तो जिस तरह से मैं यहाँ अपने लखनऊ में बैठा हूँ, आप में से एक हजरत सुल्तानपुर में है, कोई सुल्तानपुर से, कोई आजमगढ़ में है, कोई इलाहाबाद में है। ठीक है, मैं एक साथ सारे लोगों को के साथ मुखातिब हूँ, इतनी दूरी होने के बावजूद। तो अब कितना आसान नहीं लगता कि अल्लाह ताला ने जो कुरान भेजा होगा कितनी आसानी से भेज दिया होगा, इस तरह समझिए, है ना? भाई जिब्रील अमीन सामने आए, आसमान से आते थे, आसमान की दूरी दुनिया से बहुत अलग, बहुत दूर है ना? आए और हाजिर हुए, सिखा दिया उन्होंने। और जब तक सिखाते रहे, जब तक हिफ्ज नहीं हो जाता था। कोई भी वही जब नाजिल होती थी, ये नहीं था कि एक ही बार में हो जाता, है ना? जिब्रील अमीन पहले पढ़ते कि अल्लाह अल्लाह ताला ने ये बताया है, ये आयत आई है, अब इसको पढ़िए, आप हिफ्ज करिए, है ना? 2 4 10 बार भी होता होगा। कभी कभी ऐसे होता था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बराह रास्त भी चीजें दी गई, कुछ आयतें ऐसी भी उतरी कि जिब्रील अमीन नहीं लेके आए, अल्लाह ने उनको, वो आप देखिए सूरे शुअरा में एक आयत है लास्ट में, ठीक है। आज जुमे का दिन है तो थोड़ा इस्लामिक टॉक कर सकते हैं, अभी साइंस पढ़ी हम लोगों ने। उसमें अल्लाह कहते नहीं, अल्लाह ताला मैं इंसान से 3 तरह से मुखातिब होता हूँ। कैसे कैसे? पर्दे से, ख्वाब से, और रसूल, रसूल के जरिए। रसूल मतलब मैसेंजर,
यानी एक तरह से प्लेन वर्ड में पोस्टमैन यूं समझ लीजिए, है ना। वो संदेश पहुंचा 3 तरह से। एक तो इसी सूरह कहफ में वाक़िया जुल्करनैन का है। जुल्करनैन नबी नहीं थे, बहुत ताकत अल्लाह ने उनको दी थी। जब वो याजूज माजूज के पास पहुंचे, ठीक है, तो याजूज माजूज ने उन याजूज माजूज की कौम के पास जब पहुंचे तो उनको कौम ने कहा कि भाई इनसे हमारा पर्दा बना दीजिए, हम दोनों में फर्क कर दीजिए, बहुत परेशान करते हैं हमें, है ना। तो उन्होंने क्या दिमाग लगाया, अब उन्होंने दिमाग लगाया तांबा लेकर आओ, लोहा लेकर आओ, आग दहकाओ। और कुरान क्या कह रहा है, ऐसी बड़ी आग दहकाई गई जो पहले कभी नहीं दहकाई गई थी, है ना। उन दो पहाड़ियों के बीच में फिर उसमें तांबा डाला गया और फिर लोहा पिघलाया गया। और जुल्करनैन क्या कह रहे हैं, जुल्करनैन कह रहे हैं इसमें याजूज माजूज ना छेद कर पाएंगे ना फांद पाएंगे जब तक अल्लाह की मर्जी नहीं होगी। ये तरकीब जुल्करनैन को कहां से सूझी। अब अल्लाह कह रहा उतनी बड़ी आग पहले नहीं दहकाई गई थी, इसका मतलब उस तरह से काम नहीं होता था पहले, है ना। इसका मतलब अल्लाह ने जहन में डाला, जुल्करनैन के माइंड में ये बात क्लिक करी। ये रास्ता क्या कहलाता है, ये रास्ता वो है जिसको इस टाइम मैं वर्ड भूल रहा हूं, इल्हाम कहते हैं। इल्हाम, इल्हाम का क्या मतलब है, जब आप एग्जाम में लिखते हैं, इम्तिहान दे रहे होते हैं, तो आपको क्या होता है, जहन से इल्हाम ही तो होता है, जो याद किया उसकी तैयारी के साथ इल्हाम होता है, यार ये इसका जवाब ये लिखना है। कोई बताता है उस टाइम, कोई नहीं बताता है, हैं। और फरिश्ते तो कुछ भी नहीं बताते, वो तो कतई बोलते ही नहीं, तो सिर्फ नोट करते तुम कर क्या रहे हो, है ना। तो इल्हाम के जरिए आपको इल्म दिया जाता है उस जगह पे, उस टॉपिक पे, ठीक है। जो आपने सीखा है उसको कैसे यूज करेंगे, वो इल्हाम अल्लाह की तरफ से ही है। वो हो सकता है आप बहुत कुछ पढ़ें भूल जाएं, ये भी तो अल्लाह, इस पे भी तो कादिर है। तो एक इल्हाम जरिया है, दूसरा जरिया क्या है, ख्वाब। ख्वाब के जरिए की तायद, ख्वाब, ख्वाब जो आप देखते हैं, रोया। तो कैसे इसकी आपको एग्जाम्पल मिलेगा। नूरुद्दीन जंगी ने अपने ख्वाब में देखा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके ख्वाब में आए, क्या बोले, मुझे उन दो से बचा लो, है ना। यही देखा था ना, जबकि दोनों के जमाने में बहुत फर्क है। नूरुद्दीन जंगी दमिश्क में थे उस वक्त और गए मदीना मुनव्वरा, याद है किस्सा, ये आपको नहीं पता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बॉडी को मदीने से चुराए जाने की साजिश रची जा रही थी। डेड बॉडी को क्यों ले जाना चाहते थे, यहूदी समझते थे कि जब तक इनकी बॉडी, अगर इनकी बॉडी को हम यहाँ से निकाल ले गए, ठीक है, तो इससे ये होगा कि मुसलमानों के ईमान में खराबी पैदा कर सकते हैं। एक तरकीब सोची उन्होंने। अल्लाह के रसूल ने, अल्लाह ताला ने क्या करा, नूरुद्दीन जंगी को ख्वाब में दिखाया। वो गए वहां पे मदीने में, दावत की, बहुत आम दावत करी, सब के सब हाजिर हुए, लेकिन कोई वो दो चेहरे जो ख्वाब में दिखे थे वो उनको उस दावत में नहीं दिखाई दिए। नूरुद्दीन जंगी ने पूछा शहर वालों से कि कोई और भी है ऐसा जो रह गया, नहीं आया दावत में। तो क्या बोले, आपको किस किस्सा याद है या नहीं है मुझे नहीं पता। तो अब वो बोले कि भाई दो बुजुर्ग हैं जो कहीं भी जाते आते ही नहीं है, है ना, वो सिर्फ अपने हुजरे में ही बने रहते हैं, इबादत किया करते हैं। तो उनका भाई चलो हम भी मुलाकात कर लें उनसे, ठीक है। तो वो जो दो बुजुर्गों के पास पहुंचे, नूरुद्दीन जंगी को अपने ख्वाब की बात का इल्हाम फौरन हो गया। क्या हुआ, यही दो बंदे हैं जो साजिश में शामिल हैं, ठीक है। अब बादशाह थे नूरुद्दीन जंगी, खलीफा उस टाइम पे थे, उन्होंने उनको पकड़ लिया और उनकी जानमाज के नीचे देखा, एक खड्डा खुदा हुआ है, सुरंग बनी हुई है, कुछ ही दूर रह गया था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक के पास वो सुरंग पहुंच रही थी। वो लोग रात में बाल्टी में भर भर के मिट्टी दूर डाल आते थे, खोद खोद के, ठीक है। ये उसके बाद नूरुद्दीन जंगी ने दोनों को पकड़ा और जाहिर सी बात है सजा दी होगी। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक के चारों तरफ क्या करा, दीवार बनाई गई उसी तरह की जैसे जुल्करनैन ने बनाई थी, अलॉय की। अलॉय मतलब दो धातुएं मिक्स करके, कि नेक्स्ट जनरेशन्स तक कोई इसको टच ना कर सके, थोड़ा गहरे तक बना दी गई।
तो ये क्या था जरिया? ख्वाब का। पहला जरिया इल्हाम। इल्हाम सबके साथ होता है, ठीक है, अल्लाह जिस पे रहम करना चाहता है बताता है बातें। ख्वाब भी जो है, ख्वाब के जरिए भी अल्लाह ताला आपको गाइड करता है। तीसरा रास्ता क्या है? रसूल। रसूल हमारे लिए, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, यानी अल्लाह ने जो कुछ उन्होंने कहा उन्होंने हमें बता दिया। दूसरा रसूल और कौन है आपको पता है? जिब्रील भी इस मायने में रसूल है, इरसाल करते यानी मैसेज लाते, है ना। और वो सारा मैसेज कहाँ रखा है अल्लाह ने? किताब में, कुरान में, जो आप लोगों ने हिफ्ज कर रखा है। सोचिए, अल्लाह के कलाम को आपने, अल्लाह ताला ने आपके सीनों में रखा हुआ है, और अल्लाह इसके लिए क्या कहता है? मैंने ही कुरान को नाजिल किया और मैं ही इसका मुहाफिज हूं, ठीक है। तो मैं ये बात कह रहा था कि ये सब जराए हैं सीखने सिखाने के, और ये पूरा साइंटिफिक है। इसमें अभी आपने देखा कि दर्जे हरारत बढ़ने और घटने से मैटर की स्टेट चेंज होने लगती है, ठीक है। खैर, आज हम लोगों ने कुछ लिखा है, और ये जो लिखा है आपने, कल इंशाल्लाह टेस्ट की शक्ल में आपसे मैं पूछ सकता हूं। आप इसको अच्छे से पढ़ के आइएगा। कल सैटरडे है ना, संडे को छुट्टी रहेगी इंशाल्लाह। कल मैं आपको इसके आगे का पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब इसमें एक कुछ चीज आप चाहें तो और समझ सकते हैं। सॉलिड कौन सी चीज होती है? सॉलिड वो चीज है जिसका शेप और वॉल्यूम फिक्स हो, है ना, और चेंज ना होता हो। जब उस पर ताकत लगाई जाए, जैसे पत्थर पे ताकत लगाएं तो उसका शेप बदल पाते हैं आप? शेप नहीं बदलता, है ना, जैसा है वैसे ही रहता है, खिसक जाता है। द एटम्स एंड पार्टिकल्स आर टाइटली बाउंड, एक दूसरे से बहुत ज्यादा करीबी जुड़े हुए, सख्ती से जुड़े हुए, टाइट जुड़े हैं। तीसरी बात है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस होते ही नहीं, मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी स्पेस नहीं होता, जगह नहीं होती। दूसरी दूसरी चीज है लिक्विड। लिक्विड वो चीज है जिसके पास वॉल्यूम है लेकिन कोई शेप उसका फिक्स नहीं है। वो जिस बर्तन में भरा जाता है उसी का शेप इख्तियार कर लेता है। जैसे आप ग्लास में भरेंगे पानी को और बोतल में भी रखेंगे उतने ही पानी को, कहीं भी रखें उसका शेप उसी हिसाब से चेंज हो जाता है। जो पार्टिकल हैं लिक्विड स्टेट के, ये कंटिन्यूअस मोशन में रहते हैं, इसीलिए आसानी से बह जाता है, ठीक है। इनमें मॉलिक्यूल्स के या जर्रों के बीच में स्पेसेस कम होता है, लेकिन सॉलिड से ज्यादा होता है और गैसेस से कम होता है। स्टेट ऑफ, अब गैस के बारे में जान लें, तो मैटर की वो स्टेट जिसमें ना जिसका कोई डेफिनेट शेप हो, फिक्स शेप ना हो और फिक्स वॉल्यूम भी ना हो, तो वो कहलाता है गैस। जैसे एयर है, ऑक्सीजन है, एलपीजी है, CO2 वगैरह। CO2 भी एक गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और इसके पार्टिकल्स कंटिन्यूअस रैंडम मोशन इधर उधर किया रहते हैं, करते ही रहते हैं। तीसरी चीज है, देयर इज लॉट ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, बहुत ज्यादा इसके जर्रों के बीच में बहुत ज्यादा गैप होता है, ठीक है। उम्मीद है कि आज चीजें समझ में आई होंगी आपको, है ना। आप अगर चाहें तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आसानी से आपको दिखाई देगा, ठीक है। इसको कई बार पढ़िएगा, इंशाल्लाह कल आपका एक ओरल टेस्ट लेते हैं, आगे से रिटन टेस्ट भी होगा, ठीक है। आज की क्लासेस में कोई ज्यादा परेशानी तो नहीं हुई आप लोगों को? थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट में दिक्कत आती है, कोई बात नहीं, बेयर कीजिए, हम भी उसको समझते हैं, है ना। इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ है कि हम लोग बेहतरी से इस काम को अंजाम दें, अच्छे से सीखें, है ना, ताकि हमारी जिंदगी कामयाब हो सके, ठीक है। चलिए ठीक है, इसी के साथ और किसी को कुछ, अब एंड करें क्लास, ठीक है। खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम।